हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये क्यों हो रहा है, इसको जानते हैं। दिल्ली's air pollution crisis is worsening with high level of particulate matters PM 2.5 and PM 10 and other pollutant creating severe health and environmental issues। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, खासकर ये आपका जो पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल में वहाँ के मतलब हवा में एयर में फैला हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर हेल्थ और एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अभी क्या स्टेटस है वहाँ का, उसको जानते हैं। तो अभी वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि लगभग आपका फ्रिक्वेंटली 300 से 500 के बीच में है। ठीक है, जो कि वेरी पुअर है। वेरी पुअर से लेके सीवियर एयर क्वालिटी कंडीशन है। ठीक है, पीएम 2 पॉइंट जो आपका पॉल्यूटेंट है पीएम 2.5 जो डोमिनेंस कर रहा है। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वाला ये मेजर कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, और इसकी वजह से ही आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो अनहेल्दी है। ठीक है, अब इसके पीछे और क्या क्या कारण है, जैसे कि सीजनल वेरिएशन। ठीक है, ठंड का समय जैसे ही आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्सन होता है। ठीक है, और साथ ही साथ स्लो विंड स्पीड भी हो जाता है। टेम्परेचर इन्वर्सन का मतलब होता है कि नीचे जो हवा रहेगा वो ठंडा रहेगा, ऊपर का जो हवा रहेगा गर्म रहेगा। ठीक है, तब इससे क्या होता है, ये जो नीचे का हवा है वो ट्रैप हो जाता है। अगर ये हवा गर्म रहता, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर जाता, लेकिन ये ठंडा है तो ये नीचे में ही रुका हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रैप हो गया है। ठीक है, अब इसमें कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है तो वो यहीं पे फंसा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे स्लो विंड स्पीड है, यहाँ पे कोई हवा चल नहीं रहा है जिससे ये हवा खसक भी नहीं रहा है। तो जो भी हवा यहाँ पे वो ट्रैप का ट्रैप है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे जो एयर का जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो चुका है। हेल्थ इम्पैक्ट इससे क्या क्या आते हैं, तो पहला है आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है इसके पीछे क्या क्या कारण है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। जैसे कि पहला है आपका नेचुरल कॉज क्या है, तो पहला मैंने वो जो चीज़ बताया टेम्परेचर इन्वर्सन। ठीक है, मतलब नीचे हवा क्या बोलते हैं ठंडा है, ऊपर गर्म है। ठीक है, ऊपर की ओर जाओगे तो एयर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पहला है आपका टेम्परेचर इन्वर्सन। ठीक है, जिससे पॉल्यूटेंट्स जो है वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। लो विंड स्पीड, ठीक है, तो इससे क्या है, हवा जो है यहाँ पे फंसा हुआ है वो खसक नहीं रहा है। डस्ट स्टॉर्म, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो भी काम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी हो रहा है, तो उससे जो पर्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा इस एयर में फंस सा जा रहा है। ठीक है, अब एंथ्रोपोजेनिक कॉसेस क्या है। ठीक है, जैसे कि मतलब ये इंसानों द्वारा, ये तो नेचुरल कॉज हो गया। अब इंसानों के द्वारा क्या क्या काम हो रहा है जिससे एयर पोल्यूशन वहाँ पे हो रहा है, तो वही है आपका पहला व्हीकल एमिशन। ठीक है, जैसे कि आपका जो कि 58% जिम्मेदार है। ठीक है, 20 PM 2.5 लेवल को बढ़ाने में। ठीक, मतलब ये जो आपका पर्टिकुलर मैटर 2.5 है, ठीक है, उसमें लगभग व्हीकल एमिशन का योगदान जो है 58% है। स्टेबल बर्निंग हो रहा है, मतलब वही आपका पंजाब हरियाणा में जो क्या बोलते हैं पराली जला रहे हैं उसके वजह से जो धुआं है वो इधर दिल्ली में आ जा रहा है। इंडस्ट्रियल एमिशन हो रहा है, जो भी पावर प्लांट फैक्ट्रीज है वहां से आपका पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते रहते हैं उससे डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। ठीक है, वेस्ट बर्निंग, कि जो भी आपका जो म्यूनिसिपल और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है वो अनरेगुलेटेड तरीके से उसे जलाया जा रहा है, जिसके वजह से क्या बोलते हैं आपका जो एयर पोल्यूशन है वो हो रहा है। अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है एयर पोल्यूशन के, तो पहला है आपका हेल्थ इम्पैक्ट। ठीक है, आपका ये जो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक्स, एस्थमा, लंग कैंसर, इसका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जो वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, चिल्ड्रन या जो बुजुर्ग लोग हैं, उन पे ये सब जो चीज़ है ज़्यादा इफेक्ट करता है। कॉग्निटिव डिक्लाइन लिंक टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। ठीक है, लंबे समय तक अगर आप एयर पॉल्यूशन जैसे में मतलब एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एयर में आप एक्सपोज रहोगे या फिर ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में रहोगे, तो आपका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, मतलब आपका जो सोचने समझने का जो क्षमता है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक, दूसरा है एनवायरमेंटल डैमेज। ठीक है, रिड्यूस विजिबिलिटी, मतलब कुछ दिखता नहीं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी में इम्पैक्ट होता है, अर्बन ग्रीनरी जो होता है, ठीक है, वहाँ पे जो भी पार्क वार्क है तो उसमें भी इम्पैक्ट होता है ये सब चीज़ का।
इकोनॉमिक कॉस्ट क्या क्या हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका हेल्थ केयर एक्सपेंस जो होता है पॉल्यूटेड रिलेटेड, वो बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जो है प्रोडक्टिविटी लॉस होता है ड्यू टू पुअर हेल्थ, मतलब आप बीमार पड़ोगे तो आप काम क्या करोगे, काम नहीं करोगे तो समझ रहे हो प्रोडक्टिविटी लॉस हो ही गया आपका, ठीक। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स निकाले हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो मेजर है वो है नेशनल क्लीन क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। इसका एम है कि ये जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 और 10 इसको कम करने का बाई 20 से 30%। कब तक, 2024 तक, ठीक है। इन 122 सिटी में ऐसा लक्ष्य रखा गया है इतना परसेंट कम करने का। फोकस है लॉन्ग टर्म मेजर्स पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी धुआं आए, मतलब क्या बोलते हैं पॉल्यूशन हुआ तो अभी कैसे भी करके अभी कम कर दो, नहीं उस पे नहीं, लॉन्ग टर्म मेजर पे। आज तो चलो काम आए लेकिन फ्यूचर में भी ये जो है प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, इसके लिए काम किया जा रहा है। तो उसके लिए ये आपका ये प्रोग्राम निकाला गया है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है, सफर, इसको बनाया गया है, ठीक है। इसका मेन एम ये है कि एयर क्वालिटी का रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, फोरकास्टिंग करना कि भाई अभी एयर क्वालिटी क्या है, ठीक है। आगे फ्यूचर में इसका जो कंडीशन है एयर का वो क्या और ज़्यादा बेकार होगा या हवा साफ होगा, ये सब करने का काम ये जो है सिस्टम करता है, सफर, ठीक है। हेल्प पब्लिक एंड अथॉरिटी टेक टाइमली मेजर टू कॉम्बैट पॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसके निकाले हुए डेटा से या फिर बताए हुए फोरकास्ट किए हुए भविष्यवाणी किए हुए चीज़ों को लेके जो है पब्लिक अथॉरिटीज है और जो जनता है वो अ, उस पॉल्यूशन से लड़ने के लिए टाइमली मेजर्स ले लेते हैं, है ना। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है एयर पॉल्यूशन को दिल्ली एनसीआर और उससे जुड़े हुए एरियाज को, ठीक है। फैसिलिटीज इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन फॉर पॉल्यूशन मैनेजमेंट, ठीक है। अब एक ही राज्य में ही नहीं, दूसरे राज्य आसपास के राज्य में कोऑर्डिनेशन करता है कि भाई पॉल्यूशन रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है कि भाई आपके यहाँ धुआं ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको कम करो, तो इस तरह का मैनेजमेंट करने का काम आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करता है, ठीक है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ये क्या चीज है, ये बनाया गया है आपका दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए कि जब वहां पे पॉल्यूशन का जब लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये इमरजेंसी एक तरह से मेजर्स है कि भाई आप वहां पे मतलब डीजल जनरेटर बंद कर दो, ठीक है, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद कर दो, या ठीक है, फिर ऑड इवन वाला जो गाड़ी है वो चलेगा, ठीक है। तो ये वही है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की, एकदम एयर क्वालिटी इंडेक्स एकदम ही ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तब ये एक्शन लिया जा रहा है, ठीक। तो क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, किस किस मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स में, मतलब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स एक रेंज से लेके दूसरे रेंज के बीच में है तो क्या बोलते हैं एक्शन ले, फिर अगर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर और क्या दूसरा एक्शन ले, ठीक है। तो वो एक प्लान बनाया गया है कि किस रेंज से किस रेंज के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा तो आपको क्या एक्शन लेना है, तो वही है आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर रिड्यूसिंग व्हीकलर व्हीकलर पॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या व्हीकल पॉल्यूशन होता है उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो पहला है आपका BS6 एमिशन स्टैंडर्ड, ठीक है। ये आपका भारत स्टेज 6 एमिशन स्टैंडर्ड है, जिसमें एक तरह से ये क्या बोलते हैं एक तरह से डिजाइन है इंजन का, जिसमें ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं बोलूँ BS5 BS4, ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है 4 5 6, तो इंजन का जो डिजाइन है वो इस तरीके से होता है कि उसमें से जो भी मतलब डीजल पेट्रोल जा रहा है और जल के निकल रहा है उसका जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो और ज्यादा जो पॉल्यूटेंट है उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जैसे BS6 है तो वो जो है ऐसा इंजन रहेगा जो और ज्यादा पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। BS4 जो है थोड़ा सा ज्यादा रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो ये BS6 एमिशन स्टैंडर्ड वाले व्हीकल को अब क्या बोलते हैं लॉन्च किया गया है, उसको लागू किया है, स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लाया गया है ताकि जो गाड़ियां हैं वो अब कम पॉल्यूटेंट रिड्यूस क्या बोलते हैं रिलीज करे, ठीक है, ऐसा वाला स्टैंडर्ड वाला क्या बोलते हैं व्हीकल लाया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, ठीक है, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए प्रमोट करने का ये एक प्लान है, ठीक है, ताकि ऐसे व्हीकल जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड है उसको कहीं ना कहीं हटाया जाए या बंद किया जाए या उस पर निर्भरता जो है कम किया जाए, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या है कि इस स्कीम के तहत इस प्लान के तहत कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीद रहे हैं या बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर और जो बायर है उनको कुछ सब्सिडी और इंसेंटिव भी दिया जा रहा है ताकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल
उसको प्रमोट किया जा सके ताकि सभी लोग उसे अडॉप्ट करें, ठीक है। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि भाई जो भी आपका मेट्रो नेटवर्क है या ई बसेस है, कार पुलिंग है ना, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। कार पुलिंग मतलब वही मतलब कोई एक जन अगर आदमी कहीं ऑफिस जा रहा है, ठीक है, तो अब वो एक कार लेके जा रहा है, तो भाई अकेले मत जा, अपने साथ में दो तीन लोगों को जो है एक साथ लेके जा। ये तो पता चल रहा है चार आदमी है तो चार लोग अलग अलग कार लेके जा रहे हैं, तो ये कार पुलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या ई बसेस है उनका इस्तेमाल करें, ठीक है, मेट्रो का इस्तेमाल करें आने जाने के लिए, ठीक है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि ये जो पर्टिकुलेट मैटर है या जो पॉल्यूटेंट्स है वो उसका रिलीज जो है कम हो। ठीक है। लीगल एंड पॉलिसी सपोर्ट क्या क्या है, ठीक है। राइट टू पॉलिसी, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, डिक्लेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 बाय सुप्रीम कोर्ट इन सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट का केस था सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो उस फंडामेंटल राइट में जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21, उसमें ये आपका ये भी आता है कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और क्या क्या लीगल वो है, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, बस एक ही चीज है, ठीक है। अब इस एयर पॉल्यूशन को लेके क्या क्या रिजॉल्व किया जा रहा है, क्या क्या चीज लाया जा रहा है, ठीक है। तो वही जो है पहला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करो, ठीक है। क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करो, वही सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को, ठीक है। एनफोर्स ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, ठीक है। मतलब ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का मतलब कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है वहां पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग किया जाए कि भाई वो अपना डस्ट कंट्रोल कैसे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बस कुछ भी तोड़ ताड़ के बस डस्ट फैला रहे हैं, ठीक है। हरा पर्दा लगा रहे हैं कि नहीं, कैसे जो भी कचरा है उसका यूसेज किया जा रहा है, या मतलब जो भी मटेरियल है उसका यूज कैसे किया जा रहा है, ठीक है। एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस, कि भाई लोगों में प्रमोट करे कि कार पुलिंग करे, ठीक है, और सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करे, ठीक। उसके बाद और क्या चीज किया जा रहा है, एनहेंस मॉनिटरिंग एंड डेटा यूज, ठीक है। जैसे एआई या फिर जो इंटरनेट ऑफ थिंग है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि रियल टाइम एयर क्वालिटी ट्रैकिंग किया जाए, ठीक है, कि भाई अभी तुरंत में क्या कंडीशन है, ठीक है, वो पता करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके, ठीक है। अब एंड में जो कंक्लूजन निकलता है कि जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, वो डिमांड कर रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लाया जाए जिसमें गवर्नमेंट एक्शन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस हो, ठीक है। ओनली अ मल्टी स्टेक होल्डर्स अप्रोच कैन प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड रिस्टोर एनवायरमेंटल बैलेंस, ठीक है। मतलब ये अकेले के एक से नहीं होगा, जितने जो मल्टी स्टेक होल्डर्स है उन सभी को इन सब चीजों के लिए काम करना होगा, तभी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे पब्लिक हेल्थ को और रीस्टोर कर सकेंगे एनवायरमेंटल बैलेंस को, ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।